बहुत बहुत स्वागत है आपका कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालय की ऑनलाइन सीरीज में। मैं हूं महेंद्र गुरना सिंघानी। ट्रांसफॉर्मर सीखने की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है? वेरेवर फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस ड्यू टू change of the coil itself, then EMF induced in the coil, which is called as self-induced EMF. अब self induced EMF मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं self induced EMF मतलब क्या होता है। self induced EMF मतलब क्या होता है? एक coil, this is a coil। जब हम इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज के वजह से इस वाइंडिंग में फ्लो होगा करंट। वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होगा? करंट को हमेशा हम I से इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज को हम V से इंडिकेट करते हैं। वोल्टेज जब हम इस वाइंडिंग के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। करंट जब वाइंडिंग में से फ्लो होता है तो उस वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? फ्लक्स जनरेट होती है। वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होगा? करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? फ्लक्स। और फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं फाई से। इस फ्लक्स को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो मैग्नेट वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ में लिंक होंगी या कट, उसको बोलते हैं हम कट होंगी। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ में लिंक होंगी तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ये कट होना हम दिखा रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो होगा? करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब इस कॉइल के साथ में लिंक होंगी तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होना मतलब वोल्टेज जनरेट होना, उसको बोलते हैं हम ईएमएफ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ईएमएफ मतलब होता है वोल्टेज जनरेट होना। वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ पर, ठीक है। वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई? फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जब इस कॉइल के साथ में लिंक होती है, कट होती है, तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है। इस ईएमएफ को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ का नाम क्या रहता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ का नाम क्या रहेगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कैसे? तो सबसे पहले जिस वाइंडिंग में, वाइंडिंग के अक्रॉस, जिस वाइंडिंग के अक्रॉस हम वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज कनेक्ट है उस वाइंडिंग को, तो वहां पर जो वोल्टेज ईएमएफ जनरेट होगा उस ईएमएफ को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको क्या बोलेंगे हम? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हेनेवर फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, जब फ्लक्स क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या होता है? व्हेनेवर मतलब जब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल के साथ में जब लिंक होंगी कॉइल के, ड्यू टू चेंज ऑफ द कॉइल इटसेल्फ, देन ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। इस ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब इस कॉइल के साथ में कट होंगी, तब इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हम देखेंगे। सब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होता है? ये कॉइल है, उसके साइड में हम एक और कॉइल कनेक्ट करेंगे। ये दो कॉइल है। कितनी कॉइल है? दो। ये कॉइल 1 और एक कॉइल 2। अब इस कोई भी एक कॉइल, इस कॉइल को या फिर इस कॉइल को हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे।
हम क्या करेंगे, इस कॉइल को हम वोल्टेज दे देंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इस कॉइल के अक्रॉस हम क्या अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, वोल्टेज। वोल्टेज को हम हमेशा V से इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज के वजह से इस कॉइल में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। इस करंट की वजह से इस कॉइल में फ्लक्स जनरेट होंगे, क्या जनरेट होंगी, फ्लक्स। और फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं फाई से। ये जो फ्लक्स है वोल्टेज के वजह से फ्लो हुआ करंट के वजह से क्या जनरेट हुई, फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है इस कॉइल के साथ में कट हो रही, क्या के साथ कट हो रही, इस कॉइल के साथ में। जब ये फ्लक्स इस कॉइल के साथ में लिंक होती है, कट होती है, तो इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। इस ईएमएफ को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जिस कॉइल को हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज के वजह से करंट फ्लो होता है, करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होती है, फ्लक्स की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या हो गया कि उस कॉइल को हमने वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट हुई, वो जो फ्लक्स है उस कॉइल के साथ में लीक हुई, उसके बाद में यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ, उस ईएमएफ को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब होता है कि उस कॉइल को वोल्टेज अगर लगा हुआ है, उसके वजह से ईएमएफ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होता है कि एक कॉइल और ये दूसरी कॉइल, दोनों को हमने आजू बाजू में रखा है, साइड में रखा हुआ है, इसके साइड में हमने एक और दूसरी कॉइल को रखा हुआ है, लेकिन इस कॉइल को हमने सप्लाई नहीं दिया हुआ है। इस कॉइल को हमने सप्लाई दिया है कि नहीं दिया है, वोल्टेज की वजह से क्या फ्लो हुआ, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है इसका डिस्टेंस कम होने की वजह से ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स उसी सेम टाइम पर इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में भी कट होती है, क्या होती है, इसके साथ में भी कट हो रही है, लेकिन हमने इसको सप्लाई दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन फ्लक्स यहाँ पर भी इस सेकेंड कॉइल के साथ में कट हो रही है। इस सेकेंड कॉइल के साथ में कट होने के वजह से फ्लक्स, जो ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स इस सेकेंड कॉइल के को कट होने की वजह से, लिंक होने की वजह से यहाँ पर भी ईएमएफ जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। इस ईएमएफ को बोलते हैं हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब यहाँ पर भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने सप्लाई दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। सप्लाई नहीं दिया हुआ है तो भी यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा, काय के वजह से, क्योंकि ये जो सेकेंड कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल फर्स्ट कॉइल के नजदीक ही है, ये सेकेंड कॉइल। तो ये जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस पहली कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में। ये जो फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, उस जो फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है जिस टाइम पे, उसी सेम टाइम पे ये जो फ्लक्स है इस सेकेंड कॉइल के साथ में भी कट हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो फ्लक्स है इस कॉइल के साथ में जब लिंक होंगी तो इसमें भी क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। इस ईएमएफ को बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हो गया कि हमने इस कॉइल को वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो भी इस कॉइल में हमको क्या मिल रहा, वोल्टेज मिल रहा, ईएमएफ मिल रहा। उस ईएमएफ को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या हो गया, जिस कॉइल को हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, वो जो फ्लक्स है उस कॉइल के साथ में जब लिंक होती है उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब हो गया कि उस कॉइल को हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज के वजह से वहां पर उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब होता है कि हमने सेकेंड कॉइल को वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ है, उस नियर आ रहा है फर्स्ट कॉइल के, तो वो जो फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हो रहे, पहली जो फर्स्ट जो कॉइल है उस कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट हो रही है, वो जो फ्लक्स है ये फ्लक्स इसके साथ में भी कट हो रही है, क्योंकि नजदीक होने की वजह से ये क्या हो रही है, इस कॉइल के साथ में भी कट हो रही है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा उस ईएमएफ को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब होता है कि दूसरी जो कॉइल है उस कॉइल को हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ है तो भी वहां पर ईएमएफ मिल रहा, उस ईएमएफ को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेकंड, अब ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ईएम मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होता है,
N2 d phi by dt। अब d N2 मतलब क्या हुआ है? N2 मतलब होता है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो कितने हैं? 100 है, 200 है, 300 है, 10 है, 20 है, 30 है, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उसको नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंडिकेट करते हैं N2 से, क्योंकि ये सेकेंडरी दूसरी कॉइल है, इसलिए दूसरी मतलब सेकेंड कॉइल है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया? N2। N मतलब नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये जो सेकेंडरी मतलब सेकेंड कॉइल है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो शो करता है N। और d phi by d phi1 अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब ये ही फ्लक्स इधर आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया? जो प्राइमरी जो पहली कॉइल की जो फ्लक्स है वही फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में कट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? phi1 मतलब ये वाली कॉइल। phi1 मतलब क्या हो गया? phi1 मतलब हो गया कि ये जो पहली कॉइल है, फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है उसको हमने क्या शो किया? phi1। यही phi1 इधर लिंक हो रहा है, तो और क्या हो रहा है? ये dt क्यों लिखा है? रेट ऑफ चेंज, मतलब क्योंकि AC वोल्टेज है तो यहाँ पे जो फ्लक्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? अल्टरनेटिंग रहेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है? d dt phi1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ में करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, तो फ्लक्स भी क्या रहेंगे? अल्टरनेटिंग रहेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है? d dt ऑफ phi1। N2 मतलब इस सेकेंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो रहेगा N2, और ये phi1 रहेगा, ये जो फ्लक्स है वही फ्लक्स इसके साथ में कट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है? d phi1 by dt, यही फ्लक्स इधर कट हो रहा है, इसको